चलिए, तो आज की हमारी क्लास होगी टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे उसको नाम बदलते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। आइए हम तीनों चीज सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्क्रीन को थोड़ा जूम करते हैं। कीबोर्ड से विंडो के साथ प्लस दबाएंगे तो क्या होगा भाई? बड़ा। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे स्टार्ट बटन पर, क्लिक करेंगे और माउस के स्क्रॉल बार को ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और हम किस पे क्लिक करेंगे? टैली प्राइम पर। तो देखेंगे एक विंडो खुल के आ रहा है इस तरह से टैली प्राइम का। अब ये खुल रहा है, प्रोसेस में अपना चल रहा है। ठीक है, अब ये खुल जाएगा कुछ ही समय में। अब इस तरह से जब ये खुल जाएगा तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर। अब क्लिक करेंगे, करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी। ये बिल्कुल देखिए नई है, नया सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। अगर पहले से कंपनी आपकी क्रिएट होगी तो यहाँ सभी कंपनियों के नाम आएंगे। ठीक है, आपको किस पे क्लिक करना है? क्रिएट कंपनी पर। अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये कह रहा है कंपनी डेटा पाथ। ये वो जगह होती है जहां पर आपकी फाइल जाकर के सेव होगी। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर पब्लिक, उसके अंदर टैली प्राइम, उसके अंदर डाटा। वहां पर जाके आपकी एक कंपनी जो हम बनाएंगे सेव हो जाएगी। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और किस पे क्लिक करिएगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर। अगर आप डी में सेव करना चाहते हैं तो डी को सेलेक्ट करना है। यदि हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेलेक्ट हो तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर येलो कलर की पॉइंट में बन के आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लोकेशन हमारा बदल गया, डेस्कटॉप हो गया। अब कह रहा है कंपनी का नाम बताइए, तो हम कंपनी का अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंटर करेंगे तो मेलिंग एड्रेस आ रहा है। मेलिंग एड्रेस में कंपनी का अगर कोई दूसरा नाम है तो भरिएगा, नहीं है तो इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। आपको एड्रेस भरना है तो आप एड्रेस भरेंगे जहां पर आपकी कंपनी होगी। जैसे अपनी है रेलवे स्टेशन तिराहा, है ना, सरफुद्दीनपुर, आजमगढ़। तो हमने ये भर दिया, इंटर करेंगे। स्टेट भरना है तो स्टेट की यहाँ पे बगल में जब हम आएंगे इधर तो कह रहा है लिस्ट ऑफ स्टेट। यहाँ आप देख रहे हैं पूरे स्टेट की लिस्ट है, हमें भरना है उत्तर प्रदेश। सबसे नीचे उत्तर प्रदेश होता है, तो आप स्क्रॉल से नीचे चले जाएंगे या तो आप यहाँ पर UTT जैसे लिखेंगे, आप देखेंगे इधर। एक मिनट, थोड़ा से हम बैक करते हैं, इंटर करते हैं, यहाँ आते हैं। अब देखिए नॉट अप्लीकेबल जब लिखा है तो हम लिखेंगे UTT, ऐसे लिखेंगे तो इधर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। कह रहा है पिन कोड बताइए। अब यहाँ पे स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, कंट्री हमारा इंडिया है। अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करना। इसमें तमाम कंट्री के नाम आ रहे हैं, जो भी आपकी कंट्री होगी उसको सेलेक्ट करके इंटर करना। अभी हमारी कंपनी इंडिया है तो हम इंडिया को सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। कह रहा पिन कोड बताइए, तो आपको भरना है 276001। इंटर करेंगे। कह रहा है टेलीफोन नंबर बताइए। टेलीफोन नंबर बहुत पहले चलता था, अब भी कहीं कहीं अस्पतालों में चलता है। भरना होगा तो भर दीजिएगा, अगर होगा टेलीफोन नंबर तो। नहीं है तो मोबाइल नंबर तो सबके पास होता है, हम मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। और आप सभी से हम बता दे रहे हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हो हमसे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8960100924। अब आप फैक्स नंबर आप भरोगे, नहीं अगर है तो छोड़ देना। ईमेल भरना, ईमेल हम जैसे भर दे रहे हैं goyal89@gmail.com। वेबसाइट हमें भरने की बात है तो हम यहाँ पे आके भरेंगे www.goyalinstitute.com। जो वेबसाइट होगी वो फिल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म में आपको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। तो जो भी आपका सन होगा वो आपको डालना है। जैसे हमारा अब अप्रैल नया सेशन
1 अप्रैल 2026 हम फिल कर देते हैं और नीचे हम क्या करेंगे, इसको ये वही डेट रहने देंगे, मतलब यानी हम लोग इसी डेट से अपने कंपनी में डाटा इंटर करना शुरू करेंगे। फिर कह रहा है हमसे बेस करेंसी सिंबल, तो आप फॉर्मल नेम, ये जो होता है ये जैसे जैसे हमारे कंट्री का नाम होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे हमारे कंट्री का नाम इंडिया है तो यहाँ पर क्या आ गया है, INR, और करेंसी सिंबल रुपया। आप सभी को पता है हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल रुपया होता है और फॉर्मल नेम INR होता है। जैसे अगर आप सऊदी में हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ से सऊदी को सेलेक्ट करो। जैसे ही सऊदी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया रियाल। सऊदी का क्या मुद्रा होता है भाई, रियाल। अगर आप अमेरिका का देखना चाहते हो तो आप यू लिखोगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आएगा, इंटर करोगे यहाँ पे, तो आप जैसे कंट्री को सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट चेंज हो गई, हम कुछ और डाले थे या हमसे प्रेस हो गया था गलती से, इसकी वजह से चेंज हो गया था। हम उस डेट को फिल कर लेंगे और करने के बाद जब आप इंटर, हाँ ये करेंसी हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हर एक देश का जो फाइनेंशियल डेट होता है वो दूसरा होता है, उसके हिसाब से वहां पे ले लिया था। हम यहाँ पर आ जाएंगे कंट्री, तो अभी क्या भर देते हैं, इंडिया, तो इंटर करेंगे। हम देख रहे हैं इंडिया यहाँ पर आ गया, सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे, इंडिया आ जाएगा और वो डेट यहाँ पर है। और कंट्रोल A करेंगे कीबोर्ड से, डायरेक्ट तो एक्सेप्ट हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट होगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से अभी चल के आएगा, देखिए हो गया। तो कह रहा है कि गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी क्रिएट हो गई, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस कंपनी के अंदर जो जो फीचर्स आपको इनेबल करना है आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपको GST इनेबल करना है तो आप GST को यस कर देना, और वैट को इनेबल करना है तो वैट को भी यस कर देना, पेरोल को बनाना है तो यस कर देना, है ना। अगर आपको जॉब कास्टिंग के लिए काम करना है या बैचेस के लिए, प्राइस लेवल के लिए, जो भी करना होगा आप यहाँ से यस कर सकते हैं। फिलहाल में हम आपको आगे बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। आज की क्लास में केवल हमें कंपनी के बनाने के बारे में सीखना है और उसी से संबंधित काम करना है। तो अभी हम इससे बैक चलते हैं। अब तो आपको पता चल गया कि कंपनी कैसे बनाते हैं। बैक करने के लिए कीबोर्ड से स्किप की दबाएंगे, लिखा होता है ESC, कीबोर्ड की सबसे पहली बटन, उस बटन को प्रेस करेंगे तो बैक आएंगे। दोबारा से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम दिखा रहा है। अब हम कंपनी के नाम को बदलना चाहते हैं। मान लीजिए कंपनी का नाम है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, हम कंपनी का नाम रखना चाहते हैं JIMT। यदि हम कंपनी के नाम को बदलना चाहेंगे तो कंपनी मेनू में आइएगा, क्रिएट के नीचे आपको अल्टर दिया। अगर आपको नई कंपनी बनाना है तो आप क्रिएट पर क्लिक कर देना, और हमें बदलना है तो किस पे हम आ जाएंगे, अल्टर में। तो कह रहा है कि कंपनी का नाम यहाँ पर बताइए, तो हमें कंपनी का नाम रखना है JIMT। हम JIMT रखेंगे और जो एड्रेस भी बदलना होगा तो बदल लेंगे, स्टेट भी जो जो बदलना होगा बदल लेंगे, और बदलने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A करेंगे, वो फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी देखेंगे हमारे कंपनी का नाम क्या आ गया यहाँ पर, JIMT। ठीक है, यदि हम इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपने दो चीज सीख लिया, कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी का नाम कैसे बदलेंगे। अब आपको तीसरी चीज हम सिखाते हैं कि कंपनी कैसे डिलीट करना है। तो डिलीट भी करने के लिए आपको कंपनी में आना है, अल्टर पर क्लिक करना है, और जब इस तरह से खुल जाए तो कीबोर्ड से अल्ट की के साथ D दबाना है, यानी अल्ट बटन और D एक साथ दोनों दबाएंगे। तो जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिलीट आ रहा है, तो आपको क्लिक करना है यस पर। आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि क्या आप सहमत हैं इसे डिलीट करने के लिए, आर यू श्योर, क्या आप सहमत हैं। तो आप अगर सहमत हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो। तो अभी हमें किस पे क्लिक करना है, यस पर। जैसे हम यस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ही कंपनी थी वो डिलीट हो चुकी, आप देख रहे हैं अब कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। हम स्किप की करेंगे, बैक होंगे तो भी हमारी कंपनी नहीं खुल रही। अब हमारा प्रोसेस नया होगा, क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एक कंपनी बनाएंगे दोबारा से, फिर हमारा वो खुल के आएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 3 चीज आपने सीखा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा।